जैसा कि आप सबको पता है कि जियो टीवी पे एक नया ड्रामा सीरियल शुरू हुआ है जिसका नाम है केस नंबर 9, स्टारिंग सबा कमर, फैसल कुरैशी, गौहर मुमताज़, जुनैद खान, नवीन वकार और बहुत से नामवर अदाकार। अब ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है कि नहीं, इसका फ़ैसला हम थोड़ी देर में करते हैं। पहले इसकी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तक ये दिखाया गया कि सहर एक सीनियर डिज़ाइनर है जिसको कामरान, जो कि सहर के बॉस हैं, उन्होंने अपने घर डिनर पे इनवाइट किया है, जहाँ पे सहर को ये पता है कि रोहित ने भी आना है जो कि उनके कुलीग हैं, और साथ में कामरान की वाइफ किरण भी होंगी। लेकिन जैसे ही सहर कामरान के घर पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे किसी को भी नहीं पाती हैं, तो जिससे वो बड़े हैरान होती हैं और पूछती हैं कि किरण कहाँ है। जिस पे कामरान उसको कहता है कि वो अपनी माँ के घर गई हुई है क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी और रोहित रास्ते में है, शायद आता ही होगा। लेकिन जब सहर रोहित को मैसेज करती है तो वो आगे से हैरान परेशान रह जाता है। रोहित सहर को कॉल करता है। सहर के कॉल उठाने से पहले वो कॉल कामरान उठा लेता है और उससे ऐसे बात करते हैं कि जैसे वो रास्ते में और बस पहुंचने वाला है, जबकि रोहित उसको कह रहा होता है कि तुमने तो प्लान कैंसिल कर दिया था। खैर, रोहित को समझ में आ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है और वो फ़ौरन से पहले उसके घर के लिए निकलता है, लेकिन लेट हो जाता है क्योंकि कामरान सहर के साथ ज़्यादती कर चुका होता है। रोहित सहर को उस घर से निकलने में मदद देता है और जिसकी वजह से सहर अपने घर से निकल पाती है और वो अपने घर जाती है। वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन जाने की बहुत कोशिश करती है, अपने माँ बाप से बहुत तड़ने मिन्नतें डालती है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाने दो, मेरा मेडिकल होने दो। लेकिन माँ बाप इतने प्रेशर में होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं कि वो उस टाइम उसको मना कर देते हैं। इसी चक्कर में एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं और गुजरते गुजरते 6 दिन गुजर जाते हैं। फाइनली एक दिन सहर हिम्मत पकड़ती है और गाड़ी की चाबियां लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वो पुलिस वालों से कन्वर्सेशन करती है, फिर उसका मेडिकल होता है। लेकिन चूँकि 6 दिन गुजर चुके होते हैं, वो नहा चुकी होती है, अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो ये केस आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन चूँकि सहर अब मेडिकल करवा चुकी है और पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, सो पुलिस वाले जो हैं वो कामरान के घर पहुंच चुके हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब पुलिस वाले करप्ट हैं कि नहीं, या फिर वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं ताकि कामरान सच बोल दे, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। मैं आपको बताती चलूँ, ये ड्रामा लिखा है शाहज़ेब खानज़ादा ने, जो कि जियो टीवी के बहुत पुराने एंकर पर्सन हैं। इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत कमाल है, इतने बड़े एक्टर्स हैं तो एक्टिंग भी कमाल होगी। अब पॉइंट ये आता है कि ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है या फिर बस ऐसे ही है। जियो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि वो ड्रामा शुरू होने से पहले ही अपने प्रोमोज़ या ट्रेलर्स में सारा ड्रामा दिखा देते हैं। तो अब तक ये ड्रामा आधे से ज़्यादा प्रोमोज़ में हम देख चुके हैं कि आगे क्या होगा। आगे इस ड्रामे में कामरान के वकील बनेंगी नूरुल हसन और सहर के वकील बनेंगी आमना शेख, और ये पूरा केस नंबर 9 के नाम से कहलाया जाएगा। और ये आपस में चलेगा कि जहाँ पे नूरुल हसन अदालत में खड़े होकर सहर से बहुत ही अजीबोगरीब सवाल करेंगे, जो कि हमारे माशरे की अक्कासी भी करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि ये ड्रामा उन्होंने इतना स्ट्रेट स्टार्ट किया है कि आपके पास कोई उन्होंने क्वेश्चन नहीं छोड़ा, कोई सस्पेंस एलिमेंट नहीं दिया, बस सब कुछ हो रहा है तो हुए जा रहे। अब उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये रेप हुआ है, किसने किया है, कैसे हुआ है, किस वक्त हुआ है। अब ये बात आपको क्लियर है एज अ ऑडियंस। अब आपको ये भी पता है कि आगे केस चलेगा, केस में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कभी इसकी तरफ से इल्ज़ाम लगेगा, कभी वो कल्प्रेट बनी जाएगी, कभी वो होगा। सस्पेंस एलिमेंट ख़त्म कर दिया गया है। अगर ये ड्रामा बनाना ही था तो इसका स्टार्ट कुछ इस तरीके से किया जा सकता था कि इस केस जो है वो अदालत से ही शुरू हो रहा है, जहाँ पे सबा कमर मजलूमा है और कल्प्रेट जो है वो कामरान है। इस केस के ऊपर कार्रवाई आगे चल रही है। लेकिन ऑडियंस के दिलों में एक परेशानी ये भी रहती है कि हो सकता है कामरान सच बोल रहा हो सकता है कि ये विक्टिम असल में वो हो। लेकिन इन्होंने ड्रामे के स्टार्ट में ही सब कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से वो सस्पेंस एलिमेंट कहीं पे रहा ही नहीं, वो थ्रिलिंग रहा ही नहीं। अब आपने ये केस देखना है कि नहीं देखना, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें कोई थ्रिलिंग एलिमेंट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। केस चलेगा, प्रॉब्लम्स होंगी, इधर से इल्ज़ाम लगेंगे, उधर माँ बाप का प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ होगा, और एट द एंड हर ये केस जीत जाएगी। ये इस ड्रामे का एंड होगा और ये इस ड्रामे की फतह भी होगी। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर ये ड्रामा एक सस्पेंस थ्रिलिंग एटीट्यूड में शुरू किया जाता है, जिसमें लोग ये सोचने पे मजबूर होते कि कौन गलत है, सहर गलत है या फिर कामरान गलत है,
तो ये ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, इसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा होती जितनी अब डिस्कशन नहीं होगी। कोई शक की बात नहीं कि डायरेक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो एक थ्रिलिंग स्पार्क होता है ड्रामे में वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे लिए ये इतना वर्थ वॉचिंग ड्रामा फ़िलहाल नहीं है 3 एपिसोड्स गुजरने के बाद भी। लेकिन मैं इस ड्रामे को आगे ज़रूर देखूंगी। देखते हैं कि हो सकते हैं एट द एंड जियो कुछ भी चीज़ निकाल के ले आए सामने, जिससे ये सस्पेंस का एलिमेंट दोबारा से आए और ये इतनी सिंपल स्टोरी ना हो जितनी सिंपल स्टोरी फ़िलहाल लग रही है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है ये जियो का ड्रामा है, तो इसके अंदर फ्लैशबैक्स बहुत होंगी, इसकी एपिसोड्स कोई 40-50 तक पहुंचेंगी, तो ड्रामे का असल मकसद ख़त्म हो जाएगा। जो अवेयरनेस ये लोग देना चाह रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो शायद अवेयरनेस उस तरीके से ना आ सके। हाँ, व्यूज़ ज़रूर आ जाएंगे क्योंकि जियो के हर ड्रामे को मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, तो इस ड्रामे को भी मिलियंस में व्यूज़ आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह की सबसे बड़ी गलती की गई थी ड्रामा हमराज में, जहाँ पे उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि जी सारा ने फराज का कत्ल नहीं किया, जबकि वो उस चीज़ को छुपा के दरमियान में ला सकते थे, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में ये सस्पेंस रहता है कि वाकई कि सारा गलत है या फिर फराज का कत्ल किसी और ने किया, किस सारा ने कौन सा कत्ल किया है। लेकिन उन्होंने पहली एपिसोड में ही आपको बता दिया था कि ये किस्सा हो रहा है और आगे से इसी तरह स्टोरी चलेगी कि अब आपने देखना है तो देखो, नहीं देखना तो ना देखो। जब भी कोई ड्रामा और मूवी बनाई जाती है, स्पेशली ड्रामा, क्योंकि ड्रामा एक लंबा चलना होता है, लोगों ने कई अपने हफ्ते और महीने इन्वेस्ट करने होते हैं इस चीज़ के ऊपर, फिर भी उस चीज़ में सस्पेंस ना रख के उसको एक सीधी सी कहानी बना के ऑडियंस को दे देनी, जिसके ऊपर आपने इतना पैसा भी इन्वेस्ट किया हो, मेरी समझ से बाहर है कि ये राइटर्स या फिर ये टीवी वाले ऐसा क्यों करते हैं। मुझे इस पर एक इंडियन मूवी इत्तेफाक याद आ गई, सोनाक्षी सिन्हा की। वो मूवी इतनी सस्पेंसफुल थी कि वो पहले आप सीन से उस मूवी के सामने बैठते हैं और आखिरी सीन तक आपको समझ ही नहीं आती है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्या वाकई लड़की गलत थी या लड़का उसको धोखा दे रहा है। जब आप इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं तो आप इन एलिमेंट्स को कैसे मिस कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ये ड्रामा देख रहे हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस ड्रामे से, और क्या आगे जाके इसमें कोई आपको सस्पेंस एलिमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे तो टू बी ऑनेस्ट कुछ भी इसमें सस्पेंस एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।